नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 39 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं डैश हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं सुचालक की भांति व्यवहार करती हैं। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं सुचालक की भांति व्यवहार करती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि विद्युत चालकता की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत चालकता की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है। तो आपको सामग्री पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो सामग्री पर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि सड़कों या गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। तो समानांतर में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? तो समानांतर में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक पदार्थ में क्या होने पर अति चालक पदार्थ होता है। तो प्रतिरोध का मान 0 होने पर अति चालक पदार्थ होता है। क्या होने पर दोस्तों? तो एक पदार्थ में प्रतिरोध का मान 0 होने पर अति चालक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो आपको नाइक्रोम में निम्न प्रतिरोधकता होती है। किस में होती है दोस्तों? तो नाइक्रोम में निम्न प्रतिरोधकता होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि तांबा की प्रतिरोधकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि तांबा की प्रतिरोधकता क्या है। तो तांबा की प्रतिरोधकता जो है आपको 1.69 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। क्या है दोस्तों? तो तांबा की प्रतिरोधकता जो है आपको 1.69 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है सीधे लंबाई के अनुपातिक है। किसके अनुपातिक है दोस्तों? तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे लंबाई के अनुपातिक है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। तो प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए
तो इसका उष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो इसका उष्मीय प्रभाव जो है आपको आधा हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो इसका उष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। जब कोई प्रतिरोध को आपको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई ओम है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी एसआई इकाई ओम है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है आपका ओम है। किसका है दोस्तों? तो प्रतिरोध का है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध आर बराबर वोल्टेज भी बाटा डैश होता है। तो प्रतिरोध आर बराबर वोल्टेज भी बाटा धारा आई होता है। प्रतिरोध आर बराबर वोल्टेज भी बाटा धारा आई होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है आपको अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका होता है दोस्तों? तो एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर होती है। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता जो है आपको 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर होती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि R बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2 सूत्र किसका है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि R बराबर R1 R2 बटा R1 प्लस R2 किसका सूत्र है। तो समानांतर संयोजन का सूत्र है। किसका सूत्र है दोस्तों? तो समानांतर संयोजन का। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत का प्रवाह होता है जिसमें दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर हैं। तो सुचालक की प्रतिरोधकता होगी तो V बराबर होता है IR। इसी तरह से R बराबर हो जाएगा V बटा I। V का मान कितना दिया है? V का मान दिया है 4 और I का मान दिया है 2। जब आप कटाएंगे तो इसमें 2 ओम का आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 ओम इसमें विद्युत प्रतिरोधकता होगी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। कौन से बल्ब की प्रतिरोधकता उच्च है? तो आपको डिम्ब बल्ब की प्रतिरोधकता जो है आपको उच्च है। कौन से बल्ब के दोस्तों? तो डिम्ब बल्ब की प्रतिरोधकता जो है आपको उच्च है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि यदि 2 प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद हैं तो वे डैश हैं। यदि 2 प्रतिरोधकों में समान विभवांतर मौजूद हैं
तो वे समानांतर में जुड़े हैं। तो वे क्या है दोस्तों? तो वे समानांतर में जुड़े हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे। तो जब श्रृंखला में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, 25 ओम प्लस 25 ओम प्लस 25 ओम इजकल टू 75 ओम आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे डैश में जुड़े होते हैं। तो वे समानांतर में जुड़े होते हैं। तो वे किस में जुड़े होते हैं? तो वे समानांतर में जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई जो है आपको ओम मीटर है। क्या है दोस्तों? तो ओम मीटर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध होगा। तो परिपथ का प्रतिरोध जो है आपको समान रहता है। तो परिपथ का प्रतिरोध जो है आपको समान रहता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है। तो एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता है। किसमें है दोस्तों? तो एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। तो आपको अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल करेगा। कौन करेगा दोस्तों? तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि श्रृंखला में जुड़ी 3 20 ओम काइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो जब श्रृंखला में जुड़ा है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 20 ओम प्लस 20 ओम प्लस 20 ओम इजकल टू हो जाएगा आपका 60 ओम। तो 60 ओम आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।